नमस्कार दोस्तों। भारत देश को 15 अगस्त 1947 में आजादी मिली थी। लेकिन भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान सहित 500 के ऊपर प्रिंसली स्टेट को भी आजादी मिली थी। ये जो प्रिंसली स्टेट थे उनके प्रमुख राजा हुआ करते थे। लगभग सभी राजाओं ने भारत में आने की और हिस्सा उसका बनने की सहमति दे दी थी, लेकिन अपवाद था 3 राज्यों का। उसमें से उनके नाम है जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़। अब जूनागढ़ हम देखते हैं कहाँ आते हैं। आज हम इसकी स्टोरी देखेंगे। दोस्तों, जूनागढ़ गुजरात के दक्षिण भाग में आता है और ये जो भाग है आप ग्रीन मैप में देख रहे हो, ये ही जूनागढ़ का प्रदेश था। और दोस्तों, इसमें हम देख सकते हैं कि जब भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था और आजादी हुई थी, उस टाइम देखिए पाकिस्तान तो रिलीजियस लाइन पे बन गया था। उसका जो ऑफिशियल धर्म इस्लाम होने वाला था और भारत एक सेकुलर देश बन के वहां उस टाइम उभर के आया था। और जो जूनागढ़ था, ये एक प्रिंसली स्टेट होने के कारण उसको एक तय करना था अब भारत में जाए या पाकिस्तान में जाए, क्योंकि वो एक सेपरेट नहीं रह सकता था। उस टाइम उसको कोई ना कोई एक देश एक चूज करना ही पड़ता था। अब हम जूनागढ़ का अगर देखें तो जूनागढ़ का जो मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन थी वो हिंदू समाज की थी। वहां पे हिंदू मेजोरिटी में थे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है दोस्तों कि वहां का जो राजा था उसका नाम था नवाब महताब खान थर्ड। तो ये इस्लाम फॉलो करता था, ये मुस्लिम समाज से था। और इंटरेस्टिंग बात मतलब ये बड़ा ही इसका अलग ही स्वभाव था। एक बड़ा ही डॉग्स लवर था, उसको कुत्ते काफी पसंद आते थे। और दोस्तों, इसके इंटरेस्टिंग एक आपको एक हंसी भी आएगी। तो उसने उस टाइम क्या किया था, उसके पास तो 700-800 ऐसे डॉग्स होते करते थे, कुत्तों रखता था वो। और उसकी एक पसंदीदा कुत्ती थी। तो वो उसने क्या किया, उसका जो शादी थी वो उसने रचाई थी। और वो शादी में लगभग उस टाइम पे उसने 2 करोड़ रुपए खर्चा किया था। ये इसके बारे में इतिहास में लिखा हुआ है। तो ऐसा ये इंसान था, ऐसा ये राजा था वहां का। तो अब ये मुस्लिम समाज का था दोस्तों। अब देखिए आगे क्या होता है कि ये जो बंदा था, ये मुस्लिम होने के कारण इसका जो झुकाव था वो पाकिस्तान की ओर था और इसको कहीं ना कहीं पाकिस्तान में शामिल होना था। और इसने ये बात थी अपनी जनता को भी बता दी थी। अब वहां पे देखिए पाकिस्तान तो एक इस्लाम राष्ट्र बनने के लिए जा रहा था, 2 नेशन थ्योरी के लाइन पे वो चल रहा था। लेकिन वहां की जनता हिंदू थी, तो उनको भारत में कहीं ना कहीं रहना था या उनको सेपरेट रहना था। लेकिन अब इनको पाकिस्तान में उन्होंने जाने की जब इच्छा जताई तो वहां पे बहुत सारे लोगों ने उसका विरोध दर्शाना शुरू कर दिया। वो वहां पे धरने और आंदोलन करने लगे और यहाँ पे एक हिट वहां पे देखने को मिली। यहाँ पे एक संघर्ष यहाँ पे शुरू हो गया वहां के जो नवाब था और वहां की पब्लिक थी उनके बीच में। अब ये होने के बाद देखिए एक प्रोमिनेंट पर्सन यहाँ पे एंट्री मारते हैं, उनका नाम है श्यामल दास गांधी। अब इंटरेस्टिंग कही तो ये भतीजे हैं महात्मा गांधी जी के। अब महात्मा गांधी जी देखिए उन्होंने देश के लिए बहुत किया, लेकिन उनके जो वारिस थे उन्होंने भी देश के लिए काफी किया है। ये भी उसका एक एग्जाम्पल है। अब इन्होंने क्या किया है, उन्होंने हिंदू कम्युनिटी थी जो जूनागढ़ की, इनको एक टाइप की लीडरशिप इन्होंने प्रोवाइड की। और इन्होंने जो नवाब पे जो उनका विरोध कर रहे थे वो और तेज किया और उन्होंने पाकिस्तान के साथ जाने से साफ इनकार कर दिया। अब इसके वजह से क्या हुआ, उन्होंने ये भी कहा कि भारत के पास भारत हमारे आजू बाजू में है और भारत के पास हमारी एक प्रॉक्सिमिटी है, एक हमारा भौगोलिक एक अच्छा सा एक रिलेशन है भारत के साथ। तो हमें अगर कौन से देश के साथ हमें हिस्सा बनना चाहिए तो वो भारत ही, इन्होंने कहा। अब देखिए इसके बाद क्या होता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल फिर पिक्चर में आते हैं। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर देखा जाए तो ये गुजरात के ही आजू बाजू का जो जूनागढ़ का प्रदेश है वही के, इनके लिए इनको सब पता था ये आजू बाजू में क्या चल रहा है वहां पे। और ये अच्छे तरह से वो लोगों को जानते थे, गुजराती भी बोलते थे। तो इसके वजह से क्या हुआ कि इन्होंने ये मूवमेंट को अंडरस्टैंड कर किया और इन्होंने कब कहीं ना कहीं ठान लिया मन में कि अब इस जो प्रदेश है इनको भारत का हिस्सा बना के रखेंगे। और फिर इन्होंने एक प्रेशराइज वो जो नवाब था उस पर करना शुरू कर दिया, वेरियस टैक्टिस से अपनाने लगे। अब इसके वजह से क्या हुआ, नवाब ने पहले तो कुछ दिखाया एक रेजिस्टेंस, लेकिन बाद में नवाब तो फिर भगोड़ा निकला और भाग गया। वो पाकिस्तान अकेला ही भाग गया और उसने कुछ अपने पेट्स लेके वो भाग गया। और इसके वजह से अब क्या हुआ कि अब अगर नवाब भी भाग गया तो फिर अब बहुत सारी चीजें जो आसान होने लगी। अब कहीं ना कहीं डिसाइड हो गया था कि अब जूनागढ़ भारत में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा प्रश्न था कि अब ऐसा भारत तो ले सकता था, लेकिन एक देखो एक ऐसे कोई देश का अगर एक्सेशन होता है, किसी देश में एंट्री मार लेते तो एक कोई फॉर्मेलिटी होती है, कोई डिप्लोमेटिक तरीके से वो करना पड़ता है। अगर वो नहीं करते तो फिर वो एक इंटरनेशनल इशू भी बन सकता है। तो इसलिए भारत सरकार ने एक डिसाइड किया कि अब हम यहाँ पे रेफरेंडम यानी जनमत हम लेंगे। अब फरवरी 1948 को एक रेफरेंडम जनमत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेती है
और वहां पे जो मेजोरिटी ऑफ द पीपल है वो बताते हैं कि हमें भारत के साथ जाना है। अब ये कहने के बाद अब ये पूरा मामला साफ हो जाता है, इंटरनेशनल के जो ऑब्जर्वर थे वो भी देख लेते और फिर जूनागढ़ भारत में एक ऑफिशियली आ जाता है। और उस टाइम वो बॉम्बे स्टेट, मतलब अभी तो महाराष्ट्र गुजरात अलग अलग है, लेकिन वो महाराष्ट्र गुजरात तब एक ही थे, उनका नाम बॉम्बे स्टेट था। वो बॉम्बे स्टेट में उसका समावेश वो कर देते थे। ऐसे प्रकार से उन्होंने ये कर देते। और फिर इसके बाद क्या होता है कि फिर ये जो जूनागढ़ है वो भारत में आ जाता है। और आज जूनागढ़ में आज देखें तो जूनागढ़ अच्छे तरीके से भारत का हिस्सा है, वहां पे अब कोई भी तकलीफ या हम देख नहीं सकते जैसे कि पहले जम्मू कश्मीर में थी। तो ये एक ऐसी बात हुई। आपकी क्या कहना है और आपकी क्या राय इस टॉपिक के बारे में, जूनागढ़ के जो भारत में उसका समावेश हुआ उसके बारे में? तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू, टेक केयर।